Hello friends, my name is Nitesh and you are watching my channel Nitesh Physics. So friends, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ BHU MSc फिजिक्स 2009 पेपर का टॉप 10 क्वांटम मैकेनिक्स के प्रॉब्लम की सलूशन। तो फ्रेंड्स, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में कि हाउ टू कैलकुलेट स्प्लिटिंग इन विद इन 5 सेकेंड। तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताई हुई है, उसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है स्टूडेंट्स का। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जाके वो वीडियो एक बार ज़रूर देखें और कैलकुलेट करना सीखें स्प्लिटिंग विद इन 5 सेकेंड। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि कुछ प्रॉब्लम है क्वांटम मैकेनिक्स से मैंने लिए हुए हैं 2009 के। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इन ए लेजर ट्यूब ऑल द फोटॉन्स, कई सारे ऑप्शन हैं, हैव सेम वेवलेंथ, हैव सेम एनर्जी, मूव इन सेम डायरेक्शन, मूव इन सेम स्पीड। तो देखिए, इसमें लेजर ट्यूब में क्या होता है, जितने सारे फोटॉन्स होते हैं उन वो सारे के सारे सेम स्पीड से मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है वो यहाँ पे ये देखिए, ऑप्शन 4 मूव इन सेम स्पीड क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम कह रहा है, if the probability density for the hydrogen atom in ground state is given by 4a naught cube r square e to the power minus 2r by a naught, then electron more likely find near। ये देखिए पेट क्वेश्चन है। अब कहीं भी किसी भी क्वांटम मैकेनिक्स की बुक उठाइए और उसमें हाइड्रोजन एटम के प्रॉब्लम को देखिए, यहाँ वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है r इक्वल टू ए नॉट पे फाइंड होता है, मोर लाइकली फाइंड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है आर इक्वल टू ए नॉट, वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए थर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक एनर्जी डैट एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m हैज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड b। इसके लिए हमें मैग्नेटिक एनर्जी का बेसिकली फार्मूला बताना है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें और याद भी कर लें कि जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है किसी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m के लिए इन मैग्नेटिक फील्ड b, वो क्या होता है, वो होता है m एल एच कट अपॉन 2m इंटू बी। ये आप नोट डाउन कर लें, m एल एच कट अपॉन 2m इंटू बी। तो ये इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें कह रहा है द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन 1D वेल इज 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है कि n इक्वल टू 1 के लिए जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी आती है हमारी, वो 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, जो कि जनरल फार्मूला होता है n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर। मैं लिख ही देता हूँ आपको, ई एन इक्वल टू होता है यहाँ पे n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपन 2m a स्क्वायर। इसकी जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। इसमें कह रहा है कि इफ द विड्थ ऑफ द वॉल इज डबल, यहाँ पे ए जो है ए विड्थ है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे जो ई एन है, अगर आप ई एन की बात कर लें तो ई एन इज प्रपोजनल टू 1 बाई ए स्क्वायर है, राइट। अगर ए को आप डबल कर देंगे तो एनर्जी जो हो जाएगी वो 1/4 हो जाएगी। तो अगर 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी हुई है तो इसका 1/4 करेंगे आप तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 होगा राइट। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये अच्छा प्रॉब्लम है। ये कह रहा है इफ द ऑपरेटर ए एंड बी सेटिस्फाई द कम्यूटेशन रिलेशन ए बी इक्वल टू 1, देन द कम्यूटेटर ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 1 दिया हुआ है हमें कम्यूटेशन रिलेशन, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का पूछा हुआ है। तो अगर हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऑपरेटर में देखें, इसको आप लिख सकते हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो ये हो सकता है ए बी प्लस बी ए और इन ब्रैकेट ए बी माइनस बी ए, राइट। ये आप लिख सकते हैं। और ये क्या है, ये कम्यूटेटर है ए बी, ये कम्यूटेटर है ए बी। तो इसकी वैल्यू ऊपर से दी हुई है 1। ए बी को आप लिख सकते हैं ए बी माइनस बी है, तो ये कम्यूटेटर ए बी है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1। तो जो राइट आंसर आएगा ए बी प्लस बी ए, जो यहाँ पे हमें दिख रहा है। अगर हम ऑप्शन 3 देखें, ऑप्शन 3 में ए बी प्लस बी ए दिया हुआ है, तो ऑप्शन 3 जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वेवलेंथ दिया है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 to 15 एंगस्ट्रॉम, देन द वेवलेंथ ऑफ सेकंड लाइन ऑफ सीरीज। आपको पता है इसका फार्मूला होता है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर, आर रीडबर कांस्टेंट है 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर।
तो लाइमन जो स्टार्ट होती है, सबसे पहले याद रखे रहिए, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुन, ठीक है, ऐसे स्टार्ट होती है। तो लाइमन जो स्टार्ट होती है तो उसमें जो फाइनल स्टेट आता है उसमें एन आई की वैल्यू 1 और एन एफ की वैल्यू 2 लेते हैं। तो उसके लिए पहला ये दिया हुआ है 12 1, यहाँ पे देख सकते हैं आप, उसके लिए 1215 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो सेकंड लाइन के लिए आप रख दें सिंपली एन एफ की वैल्यू 3, आप कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, आप देख सकते हैं मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो 1025 एंगस्ट्रॉम। आप चेक कर लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसमें कह रहा है द अनसर्टेनिटी इन लोकेशन ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ, दैट मीन डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा दिया हुआ है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ गिवन है। कह रहा है व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी में हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बतानी है। तो हमें पता है हाइजेनबर्ग से डेल्टा एक्स डेल्टा पी किसके इक्वल होता है, अप्रॉक्सीमेटली एच कट बाई 2 के होता है। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से अगर हम डेल्टा पी की वैल्यू लिख दें निकालें तो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी एच कट अपॉन 2 डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू रख दें लैम्डा, यहाँ पे डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा कर दें, तो लैम्डा की वैल्यू होती है एच अपॉन पी, राइट, लिख सकते हैं कि एच कट अपॉन हो जाएगा 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू लिख दें एच अपॉन पी। जब ये ऊपर चला जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें वेलोसिटी में पूछा है, तो इस डेल्टा पी को आप लिख सकते हैं यहाँ से, इस डेल्टा पी को एम डेल्टा भी इज इक्वल टू एच कट बाई 2, यहाँ लैम्डा लिखे थे तो एच अपॉन पी होता है, तो एच नीचे आ जाएगा, एम इंटू पी ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा और एच कट से एच अपॉन 2 पाई ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो डेल्टा बी आएगा वो इक्वल टू कैपिटल बी आएगा। तो अनसर्टेनिटी जो होगी वेलोसिटी में वो आएगी बी, तो ऑप्शन 2 जो यहाँ पे है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी इन वन डायमेंशनल मोशन, ये जनरली डेफिनेशन होता है जो पढ़ाया जाता है बीएचयू में। इसी तरह क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद रखनी होगी और डायरेक्ट आंसर लगाना होगा। लेकिन कीप इन माइंड बहुत सारे ऑप्शन सिमिलर होते हैं, उसमें स्लाइटली डिफरेंस होता है, तो आप एक एक ऑप्शन सही से पढ़ें और फिर सही मार्क करें। हम लोग के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है, आते हुए क्वेश्चन 10 से 12 गलत हो जाते हैं, सबके साथ होता है ऐसा, तो आप इसको ध्यान दीजिए। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर पूछा है, तो ये इजी होता है, इसको आप ऐसे लिख लें साई स्टार, ये ऑप्शन दिया रहेगा आपको इन ब्रैकेट माइनस आई एच कट डेल साई बाई डेल एक्स इंटू डी टाउ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, कहीं नोट डाउन कर लें इसको और कंटिन्यूसली पढ़ते रहें। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कह रहा है कंसीडर एन इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड बाई ए इलेक्ट्रिकल फोर्स टू मूव बिटवीन टू वॉल्स सेपरेटेड बाई 10⁻⁹ मीटर, द क्वांटाइज्ड एनर्जी वैल्यू फॉर द सेकेंड लोवेस्ट एनर्जी। ये एक तरह का पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम है। यहाँ पे आप क्या कीजिए, जो फार्मूला होता है उसमें n इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला क्या होता है, ई एन इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कह रहा है कि सेकंड लोएस्ट, तो n इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए आप, ठीक है। तो आपको जो ई एन की वैल्यू आएगी, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ई एन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ ई एन की वैल्यू क्या आएगी। ई एन की वैल्यू आपकी एंगल जूल में आएगी, इतनी आएगी 2.39 इंटू 10⁻⁹ जूल। आप इसको सिंपली क्या करिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ से डिवाइड कर दीजिए, ये किस में चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। तो आपको जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 3 ये देखिए 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऑप्शन 3 विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये, इस तरह की बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, तो आप चैनल पर बने रहिए, आपको बहुत सारे ट्रिक भी आएगा। और इसके बाद आप याद रखिए कि मैं एमएससी जियोफिजिक्स के भी सोल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे हैं कि सर आप जियोफिजिक्स के भी सोल्यूशन दीजिए, तो मैं जनरली फिजिक्स पे फोकस किया हुआ था, लेकिन मैं अब फिजिक्स के साथ साथ जियोफिजिक्स पे भी आऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑपरेटर विल नॉट डिके इन केस ऑफ। देखिए काफ़ी ये अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो सॉल्यूशन आइगन वैल्यू इक्वेशन होता है मोमेंटम ऑपरेटर का, वो किस में डीके नहीं करता। हाइड्रोजन एटम पहला ऑप्शन दिया है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन एटम में डीके करता है, आप करके कहीं भी देख लीजिए। सेकंड ऑप्शन है फ्री पार्टिकल इन ए बॉक्स, यही राइट ऑप्शन है। फ्री पार्टिकल इन ए बॉक्स में, फ्री पार्टिकल इन ए बॉक्स में मोमेंटम ऑपरेटर डीके नहीं करता है, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट ऑप्शन।
तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी स्टूडेंट किसी कोचिंग क्लास को अफोर्ड नहीं कर सकते, स्पेशली मैं उनको फोकस करके ये वीडियो बना रहा हूँ, आप प्लीज़ उनको मेरी वीडियो शेयर करें, उन्हें बताएं कि फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और इनको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेगी कि उनकी प्रिपरेशन अच्छी हो और वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन गेन कर सकें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।